सबको जय यीशु। मेरा नाम जेनी ओलिविया खलखो है। मैं रायडक चाय बागान अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अलीपुरद्वार अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये बंगाल और असम बॉर्डर में पड़ता है। तो मेरे जीवन में प्रभु यीशु का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं यहाँ हूँ तो उनके वजह से हूँ। तो अगर उनका जो कार्य मेरे जीवन में हुआ है तो मैं आप लोगों को थोड़ा मेरा बचपन के बारे बताना चाहूँगी। मैं जब 2.5 साल की उम्र की थी तब मेरे पापा की बड़ी दीदी ने, जो मेरी बड़ी माँ है, वो ले गई अपने पास। तो मैं बचपन से उनके पास थी। घर बहुत कम आना होता था, सिर्फ छुट्टियों में, जैसे स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, गर्मी छुट्टी या दुर्गा पूजा, क्रिसमस, उतना ही। फिर बड़ी होती गई, फिर स्कूल ख़त्म हुआ, उसके लिए मैं गई दार्जिलिंग में, मैंने 11-12 करा। फिर कॉलेज कोलकाता, उसके बाद मैं बनारस चली गई, वहाँ पे स्कूल कोऑर्डिनेटर थी। सैलरी बहुत कम, 10,000 से भी कम। फिर 2016 में वो बड़ी मम्मी का देहांत हो गया, फिर मैं वापस चली आई। फिर मैंने टाटा कंसल्टेंसी ज्वाइन किया, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जॉब जैसा ही होता है, सेमी गवर्नमेंट, कभी निकालता नहीं है, सैलरी बहुत कम देता है, पहुंचता नहीं है। फिर भी से ईश्वर की कृपा थी, मैंने बहुत सीखा वहाँ से। लेकिन क्या हुआ, मैं सही रास्ते में नहीं चल रही थी, मैं उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रही थी। तो मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आए। मुझे कमाने के बावजूद भी पैसे नहीं होते थे, ईएमआई पूरा नहीं होता था। फिर 2019 में मैं प्रार्थना, घुटने टेक के प्रार्थना उतना मतलब बंद ही हो गया था। तो एक दिन मैं ऐसे लेटे लेटे सोच रही थी कि मैं तो बचपन से घर से बाहर हूँ और मैं यीशु को याद कर रही थी। गिरजा नहीं जाती थी, प्रार्थना नहीं करती थी, लेकिन लेटे लेटे यीशु को याद की कि यीशु, मैं तो बहुत छोटे से घर से बाहर हूँ, अभी शादी हो जाएगी, घर में रह कर के वो माँ बाप के साथ में रहने का वो आनंद नहीं मिला एक लंबा समय। जो भी जाती थी छुट्टियों में जाती थी, तो मैं घर में नहीं रह पाऊँगी, क्या करूँ मैं, मुझको अच्छा नहीं लगेगा, कभी नहीं रह पाऊँगी। मैंने इतना ही बोला और मेरे आंखों से आंसू चुआ। फिर 2020 में लॉकडाउन हो गया, फिर ऑफिस ने बोले सब कोई घर जाओ, घर में रह के काम करो। तो मुझे लगा कि यही है ईश्वर की प्रार्थना, जो मैंने की थी वो मिल गया। लेकिन वो नहीं थी। यीशु ने क्या कहा, रुको जरा, सब्र करो, अभी तो बहुत बाकी है, ठीक है। तो फिर 21 में घर में आने के बाद में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, माँ बाबा से झगड़ा, भाई से झगड़ा, शांति नहीं थी और सैलरी बढ़ी नहीं। जो 2016 में थी वही 2021 में ही थी। ऑफिस में भी बहुत परेशानियाँ, सब काम करने के बावजूद भी मुझे वो प्रमोशन नहीं मिलता था, वो रिकग्निशन जो बोलते हैं मैनेजर लोगों की तरफ कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, बोलते तो थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मुझे उसका कुछ ग्रेड अच्छा नहीं देते थे, सी डाल देते थे। तब मैं उस समय 40 में मैंने प्रार्थना किया, उपवास परहेज किया, फिर उसके बाद भूल गई। फिर मैंने क्या किया, जॉब छोड़ दिया। अब मेरे ऊपर ईएमआई है, कुछ भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे, मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन वो सब कैसे हो गया ना, मुझे नहीं पता। फिर दिसंबर ने सोचा अब मैं जॉब करूँगी ही नहीं, मैं बिज़नेस करूँगी। बिज़नेस भी 1 महीना मुश्किल से किया, वो भी चला नहीं, जितना डाला था उतना बस मिल गया, प्रॉफिट कुछ आया नहीं। फिर दिसंबर के महीने से मेरी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया, बोला कि जैनी एक जॉब ऑफ़र है, करोगी? अरब देश का बैंक है मशरक, वहाँ से ऑफ़र आया। मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास किया। उसके साथ साथ एक और कंपनी का ऑफ़र आया, अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस दुनिया का सबसे बड़ा और बहुत ही महंगा कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड। मतलब इसका जो कार्ड है सिर्फ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मतलब फिल्म स्टार्स, ये लोग रखते हैं, और वो कार्ड को रखने के लिए उनको महीने का 3 लाख या साल का 3 लाख देना पड़ता है। तो वो कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन वो कंपनी भी ऐसा था कि आपको आना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो वो इच्छा था नहीं ना। जितना भी घर में प्रॉब्लम हो, मेरा हमेशा से इच्छा था कि मैं घर में रहूं।
तो फिर भी से मैंने उसे ज्वाइन किया। वो लोग बोले आपको आना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ आ जाएंगे, घर में तो बहुत रह लिया, लेकिन मन में कभी वो इच्छा था ही नहीं। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नवंबर में सबको आना है। फिर मैंने क्या किया, मैं दूसरा जॉब ढूंढने लगी। एक मिला था, मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, नहीं मिला। फिर पिछले साल अभी 2021 में मेरा जो सैलरी था, ठीक है, आप बहुत कम, मैंने वो छोड़ दिया, उसके बाद कुछ बढ़ी थी। फिर अभी पिछले साल इसी महीने में, मेरा जन्मदिन का महीना है, मैंने एक इंटरव्यू दिया। अब मुझे पता नहीं था कि मिलेगा नहीं, कि मेरे जन्मदिन के एक दिन के बाद में मुझे उस कंपनी से ऑफ़र आया कि ये आपका जॉब है और आपको परमानेंट घर में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक साल के बाद, 2021 में मेरी सैलरी थी 20,000 भी नहीं थी। अभी एक साल के बाद नवंबर में मुझे ज्वाइनिंग करना था और मेरे बर्थडे के एक दिन बाद मुझे ऑफ़र लेटर आता है और अब मेरा जो सैलरी है वो 4.5 गुना ज़्यादा साल का। और अभी मैं घर से काम कर रही हूँ, मैं अपना EMI दे पा रही हूँ, मेरे मन में शांति है और चल रहा है अभी। एंड ऐसे वैसे कंपनी नहीं है, अमेरिकन कंपनी है। मेरे मैनेजर्स डायरेक्ट US से डेली मेरे साथ मीटिंग होती है, सुबह 8 से लेकर के 9 बजे तक। और यही नहीं, जो सरकारी नौकरी करते हैं ना बैंक में, मेरे जीजा जी, मेरे भाभी पूछते हैं जनी क्या काम करती हो, बताओ ना। हम लोग भी काम करेंगे, हम लोग को भी अपना सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम करेंगे। तो ये तो ईश्वर की महिमा ही है ना। घर बैठे काम मैंने सोचा भी नहीं था। 2019 में मैंने बैठ के प्रार्थना भी नहीं की थी, घुटनी टेके कि प्रभु मुझे दे दो। मैं बस लेट के बहुत दुख में रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना की थी। और आज मेरा सैलरी जो है, अगर मैं मान लूँ साल का मुझे 2 लाख मिलता था तो उसका 4.5 गुना आज मेरे पास आती है और मैं इससे पूरा घर चलाती हूँ। और उसके ऊपर ऐसे वैसे लैपटॉप में काम नहीं करती हूँ। एप्पल का लैपटॉप मुझे दिया गया है, वो भी 1 लाख का नहीं, 2.5 लाख का। तो ये ईश्वर का देन है। ईश्वर बोलते हैं ना, जो सब दुख में रहते हो मैं उनके सबसे करीब होता हूँ। तो मैंने अपने जीवन पे इतना बड़ा चमत्कार देखा है। फिर उसके बाद भी पैसे पहुँचते नहीं थे, फिर बोलते जैसे पैसे तो पहुँचते नहीं हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सब मांग के ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने जब ज्वाइन किया 2022 के नवंबर में, तो कंपनी से बोला गया था कि आपका सैलरी 1.5 साल के बाद बढ़ेगा, मतलब 2024 के मार्च महीने में। मैंने बोला ठीक है। बाकी जितने लोगों का था सब बढ़ गया। अगस्त के महीने पे अचानक मेरे मैनेजर ने बोलते हैं जनी मीटिंग में आओ। मैं तो डर गई, क्या होगा, मैंने कोई गलती कर दी, क्योंकि जॉब चला जाएगा ऐसे। फिर आते हैं, बोलते हैं कि जो जेनी, हम लोग ने डिसाइड किया है कि आपका सैलरी हम लोग बढ़ा देंगे। सोचिए, साल के बीच में जिसका भी नहीं बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ता है, साल के बीचों बीच में मैनेजर ने मेरा सैलरी बढ़ा दिया। मैंने 2-3 दिन पहले ही मन में बोला था कि मेरे सैलरी पहुंचती नहीं है, अभी मेरा भाई वापस आ जाएगा, मेरे पिताजी को मदद करना है, और ऐसे भी पहुंचती नहीं है, कैसे चलेगा। और मैनेजर ने बढ़ा दिया। ये कैसे हुआ? कि उनकी ही कृपा है, उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये जो छोटे मोटे प्रार्थना करते हैं ना हम लोग दिल में, वो सुनते हैं, वो अब हमारे दिल का सारा दुख दर्द, हमारा ये दुख देखते हैं। तो प्रभु यीशु से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए माफ कीजिएगा। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु। जय